अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट की अगर विचार करते हैं तो हम उसकी भूमि पर संविधान के समय पर विचार करना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, वो भिन्न भिन्न विचारधारा के थे। कुछ उदारवादी विचारधारा के थे, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, कुछ गांधीवादी विचारधारा के थे। उस परिस्थिति में कुछ विकासवादी विचारधारा के व्यक्ति, और इसलिए नेहरू जी ने कहा था 15 अगस्त 1947 को अपने अभिभाषण में कि प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के आंसू पूंछना इस सरकार का महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। और उसी आधार पर उदारवादी चाहते थे कि जिस प्रकार से इंग्लैंड की शासन प्रणाली है, आर्थिक विकास, उद्योगों का विकास, मशीनरी युग, ये सब विकसित हों, आय के साधन बढ़े, ये उनकी विचारधारा थी। और इसके साथ साथ उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि देश के अंदर विधि का शासन हो, कानून का शासन हो, संविधान का शासन हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लिंग भेद ना हो, लिंग भेद में समानता हो, आर्थिकता में भिन्नता ना हो, आर्थिकता में बड़ा अंतर ना हो। ये उनकी विचारधारा थी। लेकिन गांधीवादी विचारधारा, जो महात्मा गांधी जी थे, उनकी विचारधारा थी कि भारत गांव में बसता है, इसलिए छोटे उद्योग तैयार किए जाएं, गांव के अंदर न्याय व्यवस्था हो, यानी जैसे दिल्ली की संसद है उसी तरह गांव के अंदर भी एक छोटी संसद का स्वरूप हो, जहां न्याय की व्यवस्था भी हो, वो अपने विकास को भी कर सकें। ये आपकी गांधीवादी विचारधारा की सोच थी, ताकि सबको न्याय, समानता सब मिले और सब छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा, कुटीर उद्योगों के द्वारा अपना कार्य करें, उसके द्वारा उनको रोजगार मिले। ये गांधीवादी विचारधारा के लोगों का दृष्टिकोण था। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, उनका दृष्टिकोण था कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति का भारत के संसाधनों पर सभी का अधिकार। जितने प्राकृतिक संसाधन है, खानों के अंदर अबरक है, कोयला है, सोना है या जंगल है, प्रत्येक व्यक्ति का उसका अधिकार है। विशेष व्यक्तियों का अधिकार ना हो, ताकि विशेष व्यक्ति उन खानों का प्रयोग करे और एक विशेष व्यक्ति पैसे वाले बने, गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों की विचारधारा थी। एक अलग विचारधारा थी जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी। वो विचारधारा थी, उन्होंने देखा था, एक पुस्तक लिखी है तुलसी राम जी ने, उनके पार्ट 1 और 2 हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति समानता की चर्चा करते हैं, आर्थिक समानता की, लेकिन जब कभी वो
कम्युनिस्ट लोगों के बीच बैठते थे और उन्होंने घड़े को टच कर दिया तो घड़े को टच करने के पश्चात उस घड़े को फोड़ दिया जाता था कि इसका पानी नहीं पिया जाएगा। उन्होंने देखा कि कम्युनिस्ट में समानता तो आर्थिक समानता है, लेकिन जो जातिगत आधार की समानता है उसमें बड़ा ही अंतर है, बड़ा ही भेदभाव है, बहुत ही समस्याएं हैं। तो ये विचारधारा आपकी खतरनाक है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा जो थी वो जातियों के कारण जो असमानता थी, भेदभाव था, क्षेत्रवाद की, प्रांतवाद की, आपका क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसके कारण जो आपसी विवाद और संघर्ष था, तो उसके कारण बाबा साहब ने कहा था कि भारत का, इसलिए वो चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। ये चर्चा, ये कल्पना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थी। और इसलिए ग्रेस वॉस्टन ने कहा था कि नेहरू की रिपोर्ट जो आई थी उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर विचार किया था और उन्होंने कहा था कि जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो भारत का संविधान बन गया, लेकिन संविधान के बाद गांधी जी तो 1948 में ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। अगर गांधी जी का देश के लिए इतना बड़ा योगदान रहा है तो फिर गांधी विचारधारा जो गांव के विकास की थी वो कैसे लाई जाए, उस पर कैसे विचार किया जाए। तो ये विषय आया और उस आधार पर नारायण अग्रवाल ने कहा था कि गांधी जी को मानना और गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू जो बने हैं, पंथ निरपेक्षता की चर्चा हुई है, लेकिन गांधी जी का जो धार्मिक दर्शन था, गांधी जी का जो गांव के प्रति विकास की चर्चा थी और गांव के लोगों का विकास चाहते थे कि कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु गांव से तैयार हो, शहर से तैयार ना हो। क्या वो हो रहा है? इसलिए गांधी विचारधारा के अंतर्गत उसको भी लागू किया जाए और इसलिए पंचायती राज एक्ट पर विचार किया गया कि हमको गांधी जी की विचारधारा को मानना है तो गांव के अंदर पंचायती राज एक्ट भी होना चाहिए। तो उसके बारे में फिर विचार किया गया था और उसी आधार पर पंचायती राज एक्ट आया, इति श्री।